हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार बोर्ड 2025 में, उसमें प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे तैयार करें कि आपका नंबर ना कटे। ऐसे आप लोग कुछ कॉमन एरर कर देते हैं, कॉमन गलती करते हैं, जिससे आपका नंबर कट जाता है और नंबर कुछ कम होने से आपका फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ऐसे छूट जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलें। सब कुछ मैंने इसमें समझाया है, कहाँ क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, कितना प्रयोग आपको करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। आप देख सकते हैं कि विज्ञान का प्रायोगिक पुस्तक है, इसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान का है। तो आप लोग लाइन बाय लाइन इसमें देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें प्रायोगिक कॉपी यानी प्रैक्टिकल की कॉपी को तैयार करना है। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आप जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि कैसे इस पे क्या-क्या भरना है। मैंने ये कॉपी जो तैयार की है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक कॉपी है राम कुमार के नाम से। किसके नाम से है? राम कुमार के नाम से। ठीक है? आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे राम कुमार के नाम का एक बच्चा है। ठीक है? जिसने अपनी कॉपी तैयार की है। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है? नेम है यहाँ पे। तो नेम की जगह पे राम कुमार लिखेंगे। आपका हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल के नाम को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि इस राम कुमार का जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल पटना है। आप सपोज कर लें, आपका जो भी हाई स्कूल होगा आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद राम कुमार का जो रोल नंबर है वो 1 है। कितना है? 1 है। क्लास 10th है और सेक्शन जो है इसका ए है। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग सेकंड पेज पे आएँगे कि सेकंड पेज क्या कहता है। आप लोग एकदम पूरा देखें वीडियो और क्या-क्या भरना है इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करेंगे ना तो नंबर कम हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर पेज में आप आइएगा तो सीधे यहाँ पे विद्यालय का नाम पूछेगा। तो राम कुमार के विद्यालय का नाम आप जानते ही होंगे, हाई स्कूल पटना है। ठीक है? और जब दूसरे नंबर में आते हैं तो यहाँ पे कहता है कि छात्र का नाम क्या होगा? राम कुमार होगा यहाँ पे। इसका वर्ग कितना होगा? आप जानते हैं कि 10th है। सेक्शन इसका ए है। यहाँ पे आपको अपना सेक्शन भरना है। सेम टू सेम यही भरने जाना है। अब थोड़ा-सा आगे अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पूछेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो 2025 में। ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ के बाद यहाँ पे रोल कोड पूछता है। ये आपके स्कूल को पता होगा, आपको भी पता होगा कि आपके स्कूल का रोल कोड कितना है। तो यहाँ पे रोल कोड भर दीजिएगा। सपोज़ कीजिए राम कुमार का जो रोल कोड है 55-100 है और वहीं पे यहाँ पे जो क्रमांक दिख रहा है, ये क्रमांक आपको बोर्ड से मिलेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल का भी एक एडमिट कार्ड जारी किया जाता है बोर्ड की तरफ से। तो वहाँ पे जो आपका क्रमांक होगा वही यहाँ पे आपको भरना है। ये राम कुमार का है। एक ऐसे ही आइडिया के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2 और लगातार 5 ज़ीरो फिर 1 है, तो वो राम कुमार भर चुका है। और यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग ऊपर-नीचे करके देख लेते हैं कि और क्या करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, बाकी यहाँ पे आपके अध्यापक जो हैं वो सिग्नेचर करेंगे और आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो सिग्नेचर करेंगे और डेट वही लोग चढ़ाएँगे। आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब नेक्स्ट पेज में हमें क्या भरना है। नेक्स्ट पेज जब आप लेंगे, ये हम लोग किसका प्रायोगिक कॉपी देख रहे हैं प्रैक्टिकल का? ये हम लोग देख रहे हैं साइंस का। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि कितना-कितना प्रयोग आपको करना है और कितना-कितना नंबर आपको मिलेगा। टोटल नंबर जो है वो कितना मिलेगा आपको? 20 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर जो है वो कितना है? आपको वाइवा लिया जाएगा, यानी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर का। प्रयोग जो करेंगे वो 11 नंबर का होगा और लिख कर के जो देंगे वो 6 नंबर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट पेज में अब आते हैं। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट पेज पे आएँगे तो यहाँ पे कहेगा कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि कितना आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको जान जाना चाहिए कि आपको भौतिकी जो है ना, भौतिकी में कम से कम, भौतिकी में कितना? 4 करना है प्रयोग आपको। वहीं रसायन शास्त्र में भी 4 करना है और जीव विज्ञान में 3। इसलिए आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। यहाँ पे जो राम कुमार है, उसने इसमें अपने भौतिकी को 2 पार्ट में बाँटा है। यहाँ पे भौतिकी के 4, इसने 6 कर दिया है, लेकिन आप 4 करेंगे। अब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको नंबर वाइज़ से लिख देंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर और यहाँ 4 नंबर। अब 1 नंबर जो प्रयोग आप कर रहे हैं ना, वो किस डेट को, यहाँ पे डेट जो लिख रहा है, आप सपोज़ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में है। तो यहाँ पे आप 10 दिन पहले ही उसका प्रयोग कीजिएगा ना, तो यहाँ पे 26 दिसंबर को इन्होंने किया है। अपना 3 प्रयोग इन्होंने 26 दिसंबर को कर लिया है 2024 में। वहीं पे जो 3 है वो कब किया है इन्होंने? 27 को।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और खेल है, यहाँ पे जो पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पेज नंबर में देखिए पहला इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो चलता है 1 से 2 नंबर पे, दूसरा है 3 से 4 नंबर पे। यहाँ पे ये सब लिखना होगा, नहीं लिखिएगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, है ना। तो तीसरा है 5 से 6 पे, फिर चौथा है 7 पे और पांचवा 8 पे है। मैं आगे चल करके इसको दिखाऊंगा कैसे उसने लिखा है, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। यहीं पे रसायन शास्त्र की अगर बात की जाए तो आप रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया है, यहाँ पे भी 4 उन्होंने प्रयोग किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 4 ही है। तो पहला प्रयोग जो किया है वो 28 को किया है, दूसरा प्रयोग जो किया है 28/12 को किया है, यहाँ पे डेट लिख दिया है। तीसरा है वो कर रहा है ये 29 को, और चौथा भी है ये अभी 29 को ही कर रहा है। तो इसका पहला प्रयोग जो रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का है वो पेज नंबर 9-10 में है, और यहाँ पे दूसरा है 11-12 में, तीसरा है 13-14 में, और चौथा है मात्र 15 में। इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे है वो, आप लोग देख लीजिएगा कैसे पेज नंबर लिखना है। और यहाँ पे जो जीव विज्ञान है इसमें रामकुमार को यानी आपको भी 3 प्रयोग करना है। तो 3 प्रयोग यहाँ पे 1 कर लीजिए, यहाँ पे 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, इसने कुछ ज्यादा कर लिया है। तो यहाँ पे 30 तारीख को सपोज कीजिए कि इसने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, और फिर 31 को इसने 2-3 एक्सपेरिमेंट कर लिया जो बाकी का था। तो यहाँ पे पेज नंबर में आप देख सकते हैं कि ऊपर पेज नंबर लिखा होगा, यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा है। तो पेज नंबर यहाँ पे आप लोगों को अंकित करना है बढ़िया से, ये नहीं छूटना चाहिए। आगे भी बहुत चीजें हैं जो आप छोड़िएगा तो नंबर कट जाएगा, उसको भी देखिए। यहाँ पे पेज नंबर इन्होंने अंकित कर दिया है। अब पेज नंबर आपको कैसे लिखना है वो मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप आइएगा, देखिए यहाँ प्रयोग का संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रयोग का संख्या कितना है, 1 है, पहला प्रयोग है ये। और यहाँ पे देखिए डेट जो मैंने बताया था कि डेट लिखना है, तो ये 26/12 को लिख रहे हैं। पेज नंबर ये रहा, आप सब पेज पे ये लिखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने आवश्यक सामग्री प्रयोग का नाम जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है प्रयोग का नाम ये है, आप खुद छपा रहे या आपने से खुद से लिख लीजिएगा। अब सिद्धांत जो है वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही फर्स्ट प्रयोग का पेज नंबर 1 होगा और डेट यहाँ पे आप भर दीजिएगा। चलिए 2 नंबर पेज देख लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रयोग वो कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 26 में ही लिखा है, पेज नंबर 2 है। नेक्स्ट में आते हैं, प्रयोग नंबर इनका 2 शुरू होता है यहाँ पे। ये किसका है, फिजिक्स का है, और यहाँ पे वो 26 को ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर 3 लिखा हुआ है। आप लोग इसको बिल्कुल स्किप नहीं करें, पूरा देखें, ठीक है ना। अपने आप जाइएगा जब प्रैक्टिकल का कॉपी खरीदने के लिए तो आपको एक बुक भी देगा, उसी में से देख के लिखना होता है। ये प्रयोग 2 ही चल रहा है, ये भी 26 तारीख को ये लिख रहे हैं, और पेज नंबर 4 है। इसी तरह आप जब आगे बढ़िएगा ना तो यहाँ पे प्रयोग 3 दिखेगा, डेट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पेज नंबर दिख रहा है। तो सब में पेज नंबर भी आपको दे देना है। ये साइंस का चल रहा है, ठीक है ना। आगे प्रयोग ऐसे ही चलते रहेगा। अब प्रयोग नंबर 4 है, उस किताब में लिखा हुआ है आपको 4 प्रयोग कम से कम फिजिक्स से, और 4 किससे लिखना है, केमिस्ट्री से, और 3 बायोलॉजी से। पेज नंबर लिखिए, डेट लिखिए, और कैसे डेट लिखना है ये बता दिया है। और देखिए कॉपी जो है 2 पेज में होगा, एक पेज सादा होगा, दूसरे पेज में रोलदार होगा। तो रोलदार में वो चीजें लिखनी है। अगर आपको कोई ड्राइंग करना है, पिक्चर बनाना है, फोटो बनाना है ना, तो वो सादे पेज पे बनाइएगा और पेंसिल के सहारे बनाइएगा, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा, पेन से नहीं बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रयोग 5 चल रहा है, ये भी इनका फिजिक्स ही है, कुछ ज्यादा बना दिया था इन्होंने। अब देखिए यहाँ रसायन शास्त्र चल रहा है, रसायन शास्त्र का पहला प्रयोग है, डेट ये है, और ये लगातार पेज नंबर चलेगा, आप पेज नंबर पहले ही लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो दे रहा है सब प्रयोग क्या क्या करना है वो पहले से लिखा हुआ है, इन्होंने किताब से देख करके वो लिखना शुरू किया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इनको फिजिक्स में ये बनाना था, तो ये सॉरी फिजिक्स या केमिस्ट्री अभी तो मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनाना था तो इन्होंने पिक्चर सादे पे बनाया, पेंसिल से बनाया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रयोग नंबर 1 ही चल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रयोग नंबर 2, डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दिखा रहा है, डेट कितना है, 28 है, 11 नंबर पेज है। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर 28 को यही चल रहा है, प्रयोग 3 चल रहा है, यहाँ पे आगे ऊपर डेट होगा और यहाँ पे पेज नंबर होगा, ऐसे चलते रहेगा। और इस तरह से अगर साइंस का आप 4 केमिस्ट्री में, 4 फिजिक्स में और 3 बायो में लिख लेते हैं, अगर ये खत्म हो जाता है तो आपको एक दूसरा फिर बनाना होता है, वो है सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान के 2 तरीके का होता है, 2 तरीके मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा होता है, और इसमें कहाँ कहाँ से साइन करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, इसको भी देख लीजिएगा, तो नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। जैसे उसमें हम लोग भरे थे तो यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाता है, तो हाई स्कूल पटना है, राम कुमार इनका नाम है, वर्ग 10 है, और इनका सेक्शन जो है वो ए है। 2025 में एग्जाम में दे रहे हैं, 55 100 इनका रोल कोड है, वही भरेंगे ये।
और रोल नंबर जो आपके प्रायोगिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो यहाँ पे आपको भरना है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा है कि परियोजना कार्य का मूल्यांकन 10 नंबर से है और कार्यात्मक साक्षरता मूल्यांकन आप जो लोगों को साक्षर करेंगे ना उससे आपको 10 नंबर मिलेगा। तो फिर यहाँ पे कॉपी पे क्या करवाइएगा, यहाँ पे आप साइन करवा लीजिएगा अपने क्लास के जो किसके सामाजिक विज्ञान के टीचर होंगे उनसे और दिनांक वही लिखेंगे। यहाँ पे प्रधानाध्यापक यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कुछ टिपिकल चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र जो बनाना है इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ के छात्र यानी कि राम कुमार, इनके पिता का नाम सपोज कीजिए अजय कुमार है, वर्ग ये 10th में पढ़ते हैं, सेक्शन इनका ये है। लेकिन यहाँ पे जब भरेंगे ना तो ये क्रमांक किसका देंगे, क्लास का, जो क्लास में हो। और यहाँ पे आप क्लास में रोल नंबर देंगे 1। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है क्योंकि ये आपके टीचर भरेंगे, स्कूल वाले लोग भरेंगे। आपका मोहल्ला कहाँ है, आप सपोज कीजिए राम कुमार नया टोला के हैं तो इन्होंने नया टोला लिखा है, आप अपना गांव लिख दीजिएगा, वार्ड लिख दीजिएगा। और यहाँ मुखिया का नाम क्या होगा, ये मुखिया का नाम लिख दीजिएगा। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ना यहाँ पे है 10 निरक्षर लोगों को जो आप साक्षर किए हैं ना, तो उसमें यहाँ पे क्रमांक 1 है। तो क्रमांक 1 में है, क्या करना है आप यहाँ पे जो जिसको साक्षर बनाया है महिला या पुरुष को, अगर अगर सपोज कीजिए कि ये किसी पुरुष का नाम है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पुल्लिंग, या पुरुष लिख सकते हैं। उनकी उम्र कितना है, 35 साल, 37 साल, 4 जो भी लिखना है। और यहाँ पे जो उनका गांव का, अपने गांव का आपको पता दे देना है। क्या लिखना है, अपने गांव का पता दे देना है। यहाँ उपलब्धि में आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह 10 लोगों को जिसको आपने साक्षर बनाया है उसका नाम लिख देंगे, स्त्री है कि पुरुष है वो लिख देंगे, उसका एज लिख देंगे और पता लिख देंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। और यहाँ पे हस्ताक्षर जो है ना और मोहर ये मुखिया से करवा लीजिएगा या वार्ड से करवा लीजिएगा। लेकिन ज्यादा जरूरी होगा वार्ड सॉरी मुखिया से। तो ये करा के आइएगा तो 10 नंबर इस पे एक भी नंबर नहीं कटता है। इसलिए आप लोग नंबर में थोड़ा पीछे रह जाते हैं ना, ये सब काम नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कैसे भरना है। तो देखिए इसमें भी टोटल 7 प्रयोग करना है आपको। 7 प्रयोग क्या कीजिएगा, अब भूगोल में 2 कर लीजिएगा, इतिहास में 2 कर लीजिएगा, अर्थशास्त्र में 1 और नागरिक शास्त्र में 1 कर लीजिएगा, साथ ही आपदा प्रबंधन में 1 कर लीजिएगा, 7 हो जाएगा। आप जिसमें चाहे 2 कर सकते हैं लेकिन टोटल 7 ही होना चाहिए। किसी 2 में ही 2 होगा, ठीक है ना, बाकी 3 में 1-1 होगा। तो इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भूगोल जैसे लिखा गया है एक्सपेरिमेंट में। अब एक्सपेरिमेंट में आप भूगोल क्या करते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे आप भूगोल में दिखाइएगा कि हाँ ये नदी की धारा प्रवाह कैसे होती है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये कब लिख रहे हैं उसका डेट बताइएगा। जैसे इन्होंने 2 को ये लिखा है, 2 फरवरी 25 को लिखा है। और ये पेज नंबर जो अभी समझाया था मैंने साइंस में कि 1-2 नंबर पे होगा, वहीं भूगोल है तो भूगोल में फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा खगोलीय घटना, खगोलीय पिंड, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। और वो भी आप 2 को तैयार कर रहे हैं, पेज नंबर 3 में ही ये खत्म हो जाएगा। वहीं पे इतिहास का इन्होंने शुरू किया है तो इतिहास में 2 लिख दिया है। अब इतिहास में 2 लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने 3 को ही दोनों इतिहास में लिख दिया है। डेट लिखना है, पेज नंबर इनका 4 है और 5 है, एक-एक पेज में इन्होंने खत्म कर दिया है। वहीं अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1 लिखा है जो 3 तारीख को लिखा है, जो 6-7 पेज में गया है। वहीं नागरिक शास्त्र में देखा जाए तो इन्होंने 4 को लिखा है, जो पेज नंबर ये जो दर्शा रहा है यहाँ पे 8-9 में गया है। वहीं आपदा प्रबंधन में इन्होंने 1 प्रयोग किया, वो 10-12 में गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कैसे-कैसे यहाँ पे पेज बनाना है। देखिए यहाँ पे पेज क्या बनाना है कि ऊपर आप लिख देंगे जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना वहाँ पे, यहाँ पे जैसे इन्होंने भूगोल लिखा है, भूगोल लिखने के बाद आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पे डेट खाली है, जिस दिन को आप बना रहे हैं ना जैसे वहाँ पे लिखे है वो। पेज नंबर ये लिखना नहीं भूलिएगा, पेज नंबर भी लिख दीजिएगा। और ये आपका प्रयोग कौन सा है वो लिखना मत भूलिएगा। प्रयोग आपने लिख दिया कि ये 1 नंबर प्रयोग है, तो वैसे ही 1 नंबर प्रयोग आपका यहाँ हुआ। वैसे ही 1 नंबर प्रयोग यहाँ पे भी 2 नंबर पेज में चल रहा है। अब भूगोल का दूसरा प्रयोग आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने किया है। भूगोल का क्या किया है, दूसरा प्रयोग कर दिया है। तो दूसरा प्रयोग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे डेट दे दीजिएगा वही जो आप फर्स्ट पेज में लिखे हैं। यहाँ पे पेज नंबर लिखा ही रहेगा, भूगोल जरूर लिखिएगा ये किस सब्जेक्ट का है। वहीं आगे जब बढ़िएगा तो इतिहास का यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रयोग 3 हो गया, या आप यहाँ इतिहास का प्रयोग 1 लिख दीजिएगा, डेट वही लिखिएगा और पेज नंबर लिखते जाइएगा। फिर इतिहास का यहाँ पे दूसरा प्रयोग हो गया और इन्होंने इतिहास में ही भारत का नक्शा दिखाने का कोशिश किया है। ठीक है ना, ये रहा आपको अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का आपने 1 प्रयोग किया है, पेज नंबर ये रहा, डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रयोग नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अर्थशास्त्र का। वैसे ही जो बाकी सब्जेक्ट्स है अर्थशास्त्र का ये चल रहा है इनका। फिर नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र का भी आप लिख दीजिएगा। वहीं पे आपदा प्रबंधन का इन्होंने भी 1 लिया है, तो यहाँ पे आप 7 नंबर प्रयोग दे दीजिएगा, डेट यहाँ लिखिएगा, पेज नंबर आप लोग अंकित करना नहीं भूलिएगा। तो ये सारा काम अगर आप करके जाते हैं ना तो आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।
और आप अपने स्कूल से ज़रूर जाकर के परामर्श कर लें कि किनके पास कॉपी जमा करना है, कब तक देना है। ऐसा नहीं, बच्चे लेट हो जाते हैं कुछ दिन, इसलिए आप लोग पहले जाकर के दें और इस तरह से आपके जो मार्क्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। आप पढ़ के जाएँ, पूरा क्वेश्चन को लिखें वहाँ पर के, और यहाँ एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको साफ-साफ लिखना है। ऐसे लिखें कि जो एग्ज़ामिनर होगा आपका उसको अच्छे से पढ़ सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा आपका प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का सारा टिप्स। मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर फ़ायदेमंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।